मान लिया तीसरे चौथे महीने में जॉब मिल गई, तो पहली जॉब कितने की मिलती है पता है? एक BBA किया और एक B.Com किया और 25,000 रुपये या 30,000। जबकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से जो एक लेबर की सैलरी है ना, इसमें जो अनाउंस है वो 32,000 है, तो वो भी इवन का आपको पूरी नहीं मिलती, ठीक है, इतनी पढ़ने के बावजूद। लेकिन पढ़ाई के कोई खिलाफ नहीं है, मैंने खुद अलहमदुलिल्लाह ग्रेजुएशन किया है कराची यूनिवर्सिटी से, मैं कोई पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ यार, पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, नहीं, पढ़ाई मस्ट है, आज के दौर में ज़रूरी है। क्यों? ये ज़रूरत है माशरे की। अगर आपको पाकिस्तान से बाहर भी जाना है किसी अच्छी पोजीशन में, ग्रेजुएशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पाकिस्तान में भी रहना है, अगर किसी अच्छी पोजीशन पर जाना है, ग्रेजुएशन ज़रूरी है, और पढ़ाई आपके अंदर शऊर भी पैदा करती है अगर आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपनी तरफ है, लेकिन साथ में कोई ना कोई स्किल्स होना भी ज़रूरी है, ठीक है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो पता है क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोग ना एक टाइम तक अर्निंग ही नहीं करते, ठीक है। मतलब हम लोग 25 साल के हो जाते हैं, 26 साल के हो जाते हैं और अपने घर वालों के आसरे में बंधे होते हैं, ठीक है। घर वाले क्या करते हैं, 25-26 का हो गया भाई लड़का, अभी तो छोटा ही है, अभी क्या इसकी उम्र है, क्या करेगा। अच्छा, अगर आप बाहर चले जाए ना, US में, UK में, वहाँ बिल्कुल डिफरेंट हिसाब है। वहाँ छोटी उम्र से ही लोगों को कमाने का शौक होता है, जबकि अगर आप मिलियनियर्स की या बिलियनियर्स की लिस्ट उठा के देखोगे ना, तो आपको US UK में कम उम्र के अंदर ज़्यादा सक्सेसफुल लोग नजर आएंगे बनस्बत पाकिस्तान में, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर मसला क्या है कि हम लोग अम्मा अब्बा के खर्चों पर कर रहे होते हैं, ठीक है। किसी के अब्बू खर्चा उठा रहे हैं, किसी की जो है ना अम्मी ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिनकी वजह से हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो हमने जब अभी इनिशियल हमारा स्टेज है, ठीक है, जो पहला स्टेज होता है ना इंसान का, ये जो क्रूशियल टाइम होता है, सबसे क्रूशियल टाइम वो होता है 16 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र, ठीक है। जिस इंसान की ये जो टाइम होता है ना, ये ऐसा टाइम होता है बंदा अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेता है इसके 16 साल से लेकर 25 साल की उम्र। इस टाइम पे कोई भी बंदा अगर कहीं स्टक होता है ना, गलती करता है। मिसाल के तौर पर आप सिर्फ एक चीज़ पे स्टक हो गया, यार मैंने अमेज़न प्राइवेट लेबल ही कर दिया, ठीक है, तो आप स्टक हो गए, ये गलती किया। ये टाइम ऐसी होती है, इस टाइम बंदा ना एक्सप्लोर करता है चीज़ें, ठीक है। ये 5 साल में आप गलतियाँ करोगे, ठीक है, हो सकता है आप सक्सेसफुल। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी इंडिया के हैं, उनकी मैं बात सुन रहा था, उनसे एक बच्चा था 16 साल का, वो 1-1.5 लाख रुपया कमाता, ठीक है। और उसने उनसे सवाल किया कि यार मैं 1-1.5 लाख रुपया कमाता हूँ, मैं उसको और ज़्यादा ग्रो कैसे करूँ। तो उन्होंने कहा कि यार तुम कर क्या रहो। उसने कहा भाई मैं ये करना। उन्होंने कहा इससे रिलेटेड, इसके अलावा, उन्होंने कहा इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। उन्होंने कहा तुम गलत कर रहे हो, तुम पैसों के पीछे भाग रहे हो, जबकि ये तुम्हारी जो उम्र है पैसों के पीछे भागने की है ही नहीं। अभी तुम्हें दुनिया देखनी है, अभी तुमने डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि यार आपके लिए है कौन सी फील्ड, ठीक है। बहुत सारे लोग ये अमेजोन इसलिए सिर्फ ज्वाइन कर लेते हैं कि यार उन्होंने क्या कहते हैं, बस सक्सेस स्टोरी देखी, ठीक है, वो बंदा लाख रुपये कमा रहा था, वो 1.5 लाख रुपये कमा रहा था, 2 लाख रुपये कमा रहा था कोर्स करके। आप कभी भी ये रियलाइज नहीं किया कि यार ये क्या मेरे लिए है, ये चीज़ जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए है एक्चुअल में, ठीक है। तो वो कैसे पता लगता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करने से पता लगता है। जैसे जैसे आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाते हो डिफरेंट वेज के अंदर, आप प्राइवेट टेबल, आप देखें, मैंने आपको अपनी मिसाल दी, मैंने पहले प्राइवेट टेबल पे स्टार्ट किया था, लेकिन प्राइवेट टेबल में मुझे, क्योंकि मैंने आपको बताया सपोर्ट टीम में ज्वाइन हुआ, तो होलसेल में जाना पड़ा। लेकिन होलसेल में मुझे रियलाइज़ हो गया अल्टीमेटली कि यार ये फील्ड मेरे, मतलब मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा, जो मुझे चाहिए ना वो मुझे नहीं मिला। तो मैंने अल्टीमेटली कहाँ पे स्विच किया, प्राइवेट टेबल, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से अपना देखना है कि चीज़ों को एक्सप्लोर करना, स्टक नहीं होना। आप लोग तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा, मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे यंग ही है, तकरीबन इसके अंदर ही आ रहा है 15-16 से लेकर 25 साल। तो आप लोगों के लिए स्टक होने वाली अभी चीज़ नहीं है कि यार मैं होलसेल में स्टक हो गया, तो अब भाई मिसाल के तौर पर मैं होलसेल कर रहा हूँ, अब मुझे होलसेल में क्लाइंट नहीं मिल रहा, ठीक है, मुझे होलसेल में मज़ा नहीं आ रहा, स्टेशन हो, ज़रूरी कोई है कि यार होलसेल ही करो। प्राइवेट लेवल भी तो मॉडल है, शॉपिफाई भी तो है, डिजिटल मार्केटिंग है, कितने सारे मॉडल हैं जिनको हम कर सकते हैं। लेकिन कोई बात है कि हम लोग बस एक माइंडसेट लेके आते हैं और उसके जरिए होते हैं। चले अभी मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से करूँगा, ठीक है, फिर उसके जरिए हम ना आगे, अभी तो हमारे वैसे मेरा आज का टॉपिक नहीं है जिसकी तरफ हम निकल रहे हैं। आज का मेरा वैसे टॉपिक था कि हमने यूट्यूब से किस तरीके से क्लाइंट हैंडल कर रहे हैं और हमने नेटवर्किंग कैसे बिल्ड है, ठीक है। उसके लिए मैं कुछ पहले आप लोगों से थोड़ा सा आपके बारे में जान दूँ, क्योंकि आगे जितने भी सेशन हैं वो मैंने करवाने हैं यहाँ पे ज़्यादातर, ठीक है, बहुत के अंदर, और कुछ सेशन आप लोग भी करवा रहे हुए हैं, ठीक है। मतलब आप लोग सारे, हर किसी का जो जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन रखता है ना, कि यार मेरी मिसाल के तौर पर कोई बंदा है वो कहता है यार मेरी प्रोडक्ट हंटिंग की बहुत अच्छी स्किल है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट हंटिंग पे यहाँ पे आके बताए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो गलतियाँ करें या सही बताए,
बस ये कि सामने आके लोगों को फेस कर, ठीक है। जब वो लोगों को फेस करेगा तो उसको आइडिया होगा कि यार किस तरीके के, अब हो सकता है कोई क्वेश्चन भी करेगा यार ये वाला काम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करता है, तो वहाँ से उसको और ज़्यादा सीखने होंगे। तो सबसे पहले तो ये बताएं यहाँ पे कितने बंदे जो प्राइवेट लेवल के ऊपर काम करते हैं? हाँ हैंड रेस करें, 1 2 3 4 4। अच्छा कितने बंदे जो होलसेल के ऊपर और ऑनलाइन आर्बिट्राज के ऊपर काम करते हैं? यानी कि अक्सरियत हमारे पास ऑनलाइन और होलसेल उसकी है, ऑनलाइन आर्बिट्राज। अच्छा इन दोनों के अलावा भी जो इस दोनों मॉडल के अलावा भी कोई काम कर रहा है एक्स्ट्रा? ईबीसी कंटेंट ग्राफिक डिजाइनिंग, अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, ये वीडियो इमेजेस डिजाइन कर रहे हैं, एक प्लस जो Amazon से रिलेटेड है उसमें मैं पीपीसी एड्स क्रिएशन, ईबीसी कंटेंट, इनके लिए इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग और साइड मेनली Amazon और सामने एड्स आपके एड्स पे काम कर रहे हैं, सही है। और कोई इसके अलावा बस यही पहले था, यानी कि हमारे पास जो अक्सरियत है वो होलसेल की है, और फिर दूसरे नंबर पे आते हैं प्राइवेट लेवल, और फिर एक बंदे वहाँ पर जैसे हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर भी काम करते हैं, सही है। तो हम अपने ज़्यादातर सेशन होलसेल के हवाले से ही रखेंगे, प्राइवेट लेवल के हवाले से भी करेंगे, ठीक है। प्राइवेट लेवल वालों ने परेशान नहीं होगा, मैं खुद प्राइवेट लेवल का, ठीक है। तो मुझे होलसेल तो मैं कर चुका, तो लेकिन प्राइवेट लेवल के ऊपर भी हम अच्छी बात है अपने सेशन रखेंगे इस हवाले से, और आपको भी फ्रीलांसिंग के हवाले से इंशाल्लाह टिप्स मिलती रहेगी, ठीक है। क्योंकि स्किल तो आपको पता है आपकी क्या है, आपको जस्ट एक वे चाहिए होगा, एक रोड मैप चाहिए होगा कि उस तरीके से किस तरीके से करें। अच्छा यहाँ पे कितने बंदे हैं जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, कितने बंदे हैं जो टीम में काम कर रहे हैं? इंडिविजुअल वाले बताएं, हाथ उठाएं इंडिविजुअल वाले, आप लोग सारे इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, आपकी कोई टीम वगैरह नहीं। अच्छा और कितने बंदे हैं जो टीम में काम कर रहे हैं? 1 बंदे, 2 बंदे, 3 बंदे, 4 हो गए, 5 हो गए, आप लोग की सबकी टीम है, एक्सी की टीम है आप लोग, सही है सही है। अच्छा देखो होता है क्या है, जब मैंने यहाँ रिसेंटली वर्क ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में, तो 2 तरीके के ना नॉर्मली मसले आते हैं। एक न्यूबीज, ज़्यादा न्यूबीज नहीं है यहाँ पे, कौन ऐसा बंदा है जिसको यहाँ पे क्या कहते हैं ना 1 साल हो गया ये वाला काम करते हैं? आपको 1 साल हो गया, आप क्या काम करते हैं? होलसेल। अच्छा कितने बंदे हैं जिनको 6 मंथ हो गए काम करते थे? आपको 6 मंथ हो गए, आपको एज ए ग्राफिक डिजाइनिंग 6 मंथ हो गए, आपको 6 मंथ हो गए, बाकी सारे अभी न्यूबीज, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन का आंसर है, किसके पास अभी क्लाइंट है? आपके पास क्लाइंट है, आपके पास क्लाइंट है, माशाल्लाह आपके पास क्लाइंट है, आपके पास कितने बंदे हैं जिनके पास अभी क्लाइंट नहीं है, स्ट्रगल कर रहे एज अ बिगिनर? अच्छा ये सब करने से क्या फ़ायदा होगा पता है? मुझे ये पता लग गया कि यहाँ पे ज़्यादातर बिगनर्स हैं जिनके पास अभी क्लाइंट नहीं है, कुछ हैं जिनके पास ऑलरेडी क्लाइंट है लेकिन उनको भी ज़्यादा एक्सपीरियंस अभी हुआ नहीं, 6 मंथ ही, ठीक है। तो हम अपने सेशन जो आगे के होंगे ना वो इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि एक न्यूबीज के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है मार्केट, ठीक है। एक न्यूबी किस तरीके से मार्केट में जाए और किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, पोर्टफोलियो के ऊपर भी आएंगे, इसके ऊपर बकायदा ना पूरे सेशन होंगे, अब टेंशन नहीं लें, पूरा एक पोर्टफोलियो के ऊपर सेशन हो जिसमें सिर्फ आपको ये बताया जाएगा अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना, ठीक है। पोर्टफोलियो जो है ना ये सबसे मेन चीज़ है मार्केट में। अगर आप एक न्यूबी किसी क्लाइंट को अप्रोच करता है ना तो सबसे पहला सवाल क्या करता है कि यार आपने क्या काम, पहले आपकी अचीवमेंट क्या है इस पर्टिकुलर फील्ड को लेकर, और आप होलसेल भी हो तो अभी तक कितने क्लाइंट हैंडल किए हैं, ठीक है, कितना आपके पास सक्सेसफुल स्टोरी, कितना ROI था उसका, कितने प्रोडक्ट आप लाइव कर चुके हो होलसेल, और PL वालों के लिए भी ये होता है अभी तक कितनी लॉन्चेस की हैं, सक्सेसफुल रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि देखो कभी भी ना हम लोग क्या होता है एज अ सर्विस प्रोवाइडर, हमेशा सर्विस प्रोवाइडर माइंडसेट से ही सोचना है कि यार बस जो है ना क्लाइंट मिल जाएगा, कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि एक अगर अपने आप को खुद इन्वेस्टर रख के सोच लेना कि आप अगर 10-15 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप किसी बंदे को हायर करें, आप उससे क्या क्या क्वेश्चन करें, वो क्वेश्चन आप अपने अंदर ढूंढें, ठीक है। कि मिसाल के तौर पर भाई वो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि क्या कहते हैं ना आपका नाम क्या है, ठीक है, आपने कोर्स वगैरह कहाँ से किया हुआ है, आपकी नॉलेज कितनी है, आपको उसमें टाइम कितना हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको पोर्टफोलियो क्या बना हुआ है, आपने इससे पहले कितने क्लाइंट्स हैंडल किए हैं, अच्छा जो क्लाइंट हैंडल्स किए हैं उनकी क्या सक्सेस रही है, तो ये सारी चीज़ें क्लाइंट आपसे लाजमी पूछेगा। फिर एग्रीमेंट के बारे में पूछेगा, फिर पूछेगा आप चार्ज कितना करते हो, ठीक है, आप मेरे टाइम को कितना टाइम दोगे। फिर क्लाइंट ये भी पूछता है कि आपके पास मेरे अलावा तो कोई क्लाइंट नहीं है, ये क्लाइंट को अक्सर मसले रहते हैं, ठीक है, मेरे साथ तो रहा है, वो लास्ट भी पूछते हैं कि आप मेरे अलावा भी कोई क्लाइंट हैंडल करें, तो वो बोलते हैं हाँ भाई फ्रीलांसर हैं, हम एक क्लाइंट पे कैसे स्टक कर सकते हैं।
तो वो पूछते उनको कितना टाइम देंगे आप, भाई हम बता देता तो मेरे बैंक के लिए कितना टाइम निकालेंगे, मैं आपसे किस टाइम कांटेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ज़्यादातर लोग बोलते हैं फिजिकल रखें। अब जो कराची के नहीं, कराची में हो तो फिर तो पॉसिबल होता है कि चलो कहीं भी रेस्टोरेंट पर बुला लिया और बातचीत कर ली, सामने बैठ के, इससे ये कि कॉन्फिडेंस भी अच्छा बिल्ड हो जाता है, उसको आप पे ट्रस्ट हो जाता है, आपको उस पर ट्रस्ट हो जाता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि अगर जो कराची से बाहर है उसके लिए तो फिर जूम सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम बात करेंगे। अच्छा ये हो गया, इसके ऊपर पूरा एक सेशन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा प्राइवेट लेवल को इंशाल्लाह बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो होलसेल है उसको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, होलसेल में ज़्यादातर मैंने जो लोगों का मसला देखा है ना, वो तो मेन मसला है ब्रांड अप्रूवल और क्या कहते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर्स वाले अप्रूवल, वो तो अपनी जगह है, उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा मेन मसला मैंने जो खासकर नोट किया है वो लोगों को प्रोडक्ट वैलिडेशन नहीं आता, उनको यही नहीं पता होता कि किस प्रोडक्ट के अंदर जाना है किस में नहीं जाना। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो भी हम उसका भी बाकायदा पूरे सेशंस करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा और डिटेल के अंदर समझेंगे कि प्रोडक्ट को एक वैलिडेट कैसे रखें, मतलब कैसे हमें पता लगेगा कि ये एक एवरग्रीन प्रोडक्ट है या नहीं होलसेल के अंदर। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई। अच्छा अब मैंने आप लोगों से ये बात करनी है कि बहुत सारे हैं जो इंडिविजुअल्स काम करते हैं। अच्छा मैंने क्या नोट किया इंडिविजुअल्स में, मैं आपको बताता हूँ। इंडिविजुअल्स में ना दो तरीके के लोग आते हैं। एक लोग वो आते हैं जिनकी ना टेक्निकल स्किल्स बहुत कमाल की होती है। ठीक है, टेक्निकल स्किल से मुराद, टेक्निकल स्किल से मुराद जैसे मिसाल के तौर पर कोई होलसेल का बंदा है तो उसकी ना, उसको ब्रांड अप्रूवल लेना आती होगी। ठीक है, उसकी प्रोडक्ट निकाल के वो आपको दे देगा, डिस्ट्रीब्यूटर की शीट आपको निकाल के दे देगा, प्रोडक्ट निकाल देगा, उसको लाइव करवा देगा, शिपमेंट प्लान क्रिएट कर देगा, ये सारी उसकी टेक्निकल स्किल्स होगी। इसी तरीके से अगर कोई प्राइवेट लेवल का बंदा है वो प्रोडक्ट निकाल के दे देगा, सोर्सिंग ढूंढ देगा, लिस्टिंग अच्छी बना देगा, पीपीसी उसको अच्छी चलानी होती होगी। एक तो ये हमारे पास कैटेगरी होती है जो टेक्निकल स्किल्स जिनकी बहुत अच्छी होती है। एक आती है हमारे पास कैटेगरी जिनकी कम्युनिकेशन बहुत स्किल्स अच्छी होती है। कम्युनिकेशन मिसाल के तौर पर वो लोग ना क्लाइंट को बहुत जल्दी जिसको हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, बोतल में उतार दें। ठीक है, यूज़ नहीं करना चाहिए लेकिन आप लोग ने ऐसे किया कि बोतल में वो क्लाइंट को बहुत जल्दी जो है ना सेटिस्फाई कर देते हैं, बहुत जल्दी अपनी बातों से क्लाइंट को मना लेते हैं कि यार वो उनके साथ एग्रीमेंट हो जाए रास्ते में। ये दो तरीके की कैटेगरी पाई जाती है। अच्छा जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी ना, उमूमन नोट किया है मैं, 20% एक्सेप्शन ऑलवेज दिया, बस 80% की बात कर रहा हूँ कि जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी ना, उनके साथ हमेशा एक मसला होगा, उनकी टेक्निकल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होगी। और जिनकी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी होंगी वो ज़्यादातर होते हैं इंट्रोवर्ट, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। ठीक है, तो ये दो तरीके के लोग पाए जाते हैं। अच्छा ये दोनों ही स्ट्रगल करते हैं। जिनकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी हैं वो लोग कैसे स्ट्रगल करेंगे, उनको क्लाइंट नहीं मिलेगा, वो बोलेंगे यार मुझे सब आता है, मुझसे आप प्रोडक्ट हंटिंग करवा लो, मैं आपको ये बना के दे दूँगा, ये मुझे क्लाइंट नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला बंदा जिसके पास क्लाइंट एक जा रहा है एक आ रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है, उसके साथ क्या मसला होगा, उसके बाद उसको काम करना सही तरीके, वो कहेगा यार मैं दो तीन प्रोजेक्ट है वो करूँ कैसे, मुझे सही तरीके से अच्छे तरीके से करना नहीं आता। तो इन दोनों के लिए आप लोग क्या समझते हो कि क्या इसका हल होना चाहिए? जबरदस्त, इनको कोलैबोरेशन करनी चाहिए। ठीक है, और यही हमारे वर्क का मकसद है। वर्क की मीनिंग पता है सबको क्या है? वर्क की मीनिंग वर्क ऑन रियल कोलैबोरेशन। ठीक है, ये वर्क की मीनिंग मतलब वर्क बनाए इसलिए गए कि यहाँ पे आके ना कोलैबोरेट करें एक साथ। मिसाल के तौर पे ये आप हैं, आपकी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी है, अब ये इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी, अब दोनों आप सामने बैठे हुए तो आप दोनों एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते हैं कि भाई आप क्लाइंट लेकर आओ, ठीक है मैं काम करूँ। तो क्या होगा, जो भी क्लाइंट होगा, जो भी क्लाइंट आपके पास है, जो भी उससे आपका रेवेन्यू जनरेट होगा 50% आपका 50% आपका। ठीक है, तो आप दोनों आराम से वो कर सकते हैं। इसी तरीके से वर्क में और भी डिफरेंट मेंबर्स हैं जो कि एक पता कैसे लगेगा कि इसकी टेक्निकल स्किल अच्छी, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी, उससे बात करेंगे। ठीक है, जब आप उससे मिलेंगे उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आज एक टास्क आप लोग नोट करें अपने पास, हर वर्क मेंबर को हर दूसरे वर्क मेंबर के बारे में पता होना चाहिए। ये चीज़ आप अपने पास ना नोट करें। ठीक है, आप बहुत सारे आप में से होंगे इंट्रोवर्ट, ठीक है, जो कि बहुत कम लोगों से मिले, मेरे साथ भी यही मसला है। ठीक है, मैं बहुत कोई खतरनाक लेवल का इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव किया कि यार नहीं, देखो वो एक वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, वो बड़ा नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं कि अपने मफाद के लिए मुझे को भी बात बनाना पड़े। ठीक है, हम ये नेगेटिव यूज़ करते हैं, इसको नेगेटिविटी को छोड़ें, इसको पॉजिटिव लें कि भाई अपने मफाद के लिए इंट्रोवर्ट वाली जो अपनी एक दायरा है ना उससे बाहर आना पड़ेगा। जब तक आप अपने इंट्रोवर्ट वाले अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे ना, आप नहीं कर सकते। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको नई बात करना अच्छा लगता है, भाई आपको किसी के लिए अपने काम करने के लिए किसी न किसी के साथ बात करनी पड़ेगी।
किसी ऐसे बंदे से बात करनी पड़ेगी जिसकी ये वाली स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो बात करनी, जो क्लाइंट को बहुत जल्दी सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो जब वो बंदा उसके साथ सेटिस्फाई उसको कर सकता है तो इसका मतलब वो क्लाइंट लेके आ सकता है। आप उसके साथ बोलो यार आप मेरे साथ काम करो, प्रोजेक्ट दोनों मिल के करते हैं। ठीक है, तो वो हुआ कैसे है, अब आप हैं, अगर आप पूरे दिन वर्क में आएंगे, अच्छा कुछ लोग वर्क मेंबर को मैं ऐसे भी जानता हूँ जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, उनको देखता हूँ कभी मैं उनके साथ बैठे, मैं उनके साथ बैठे, मैं बातचीत चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो आते हैं सुबह अपनी सीट पे बैठे, आए, काम वाम किया, खाना वाना खाया, नमाज वमाज पढ़ी 5 बजे और यहाँ से उठ गए, मतलब वो उनको कोई जानता भी नहीं। और मुझे तकरीबन यहाँ वर्क में, जैसे तो मैं वर्क में सपोर्ट मेंबर अभी ज्वाइन किया, लेकिन मुझे वर्क में तकरीबन 8 मंथ हो गए यहाँ काम करते हुए, लोगों को देखते हुए, मिलते जुलते हुए। तो मैं ज़्यादातर बहुत सारे 8 महीने में कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने 2-2, 3-3 महीने यहाँ गुजारे, लेकिन उनको यहाँ कोई नाम से भी नहीं जानता। उनका क्या रीज़न क्या था, वो आते थे सिर्फ बैठते थे, अपना काम करते थे, चले जाते। जब आप अपनी सीट से उठ के किसी से मिलोगे नहीं, किसी से बातचीत नहीं करोगे, लोगों को आपके बारे में कैसे पता लगेगा कि आपके पास इतनी अच्छी स्किल्स है। एक यहाँ पे लेडी होती थी, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उनकी ना वो प्राइवेट लेवल का काम करती थी, उनकी यहाँ पे उनकी इतनी ज़बरदस्त स्किल्स थी, यहाँ पे उनकी रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। बहुत सारे काम ना हम लोग प्राइवेट लेवल पे मैनुअली करते हैं, उनकी हर चीज़ की बकायदा एक रिपोर्ट होती है कि भाई अगर मिसाल के तौर पे ये काम करना है तो इसकी अलग रिपोर्ट बनेगी, इसकी अलग रिपोर्ट बनेगी, इसकी अलग एक्सेल शीट बनेगी। उनकी टेक्निकल स्किल्स इतनी अच्छी थी, लेकिन मैं उनसे जब भी बात करता था ना वो ये कहती थी मेरे पास की टाइम। उसका रीज़न क्या था, वो इंट्रोवर्ट। ठीक है, और वो किसी से मतलब उनको उनकी कुछ सोशल मीडिया पर प्रेजेंस नहीं थी। ठीक है, कुछ भी नहीं था। तो रीज़न क्या था कि स्किल्स तो अच्छी हैं, लेकिन भाई जब तक आप लोगों को नहीं बताओगे कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, लोग आपको कैसे हायर करेंगे।